हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। मैं विनय तिवारी आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर, कलम से क्रांति। साथियों, आप सभी को गुड इवनिंग। आप सभी जल्दी से आ जाएं, देन हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आप लोग को पता है लास्ट हम लोगों ने एक सरप्राइज टेस्ट फ्राइडे कंडक्ट करा दिया था, तो जिसमें काफ़ी अच्छा स्कोर आया आप सभी लोग का। तो आज मैंने उसी स्कोर को देखते हुए फिर से एक और टेस्ट कंडक्ट कराया है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे मैं आपके टेस्ट लेते जा रहा हूँ मुझे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोग बहुत अच्छा रिस्पांस करने लग रहे हैं और कह भी रहे हैं कि सर इस तरीके से ही करिए, क्योंकि एक दो दिन जब हम टेस्ट कंडक्ट करा देते हैं तो पिछला जितना भी चैप्टर होता है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने आज़ाद हो चुके हो, अब तो आज़ादी से पढ़ाई करना शुरू कर दो, बहुत मन लगा लो, क्योंकि देखिए आपके पेपर का कुछ भी बहुत जल्दी, देखो आपको तो ये तो पता है आपका पेपर नवंबर में होना है, बाकी जो पेपर्स की कोई डेट नहीं है वो कभी भी आ सकती है। क्योंकि आप देखो जैसे कि अभी आपके जेई का रिजल्ट आया है, तो जेई का रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड था इतनी जल्दी आना। ठीक है, तो लेकिन जेई ने रिजल्ट अगर दे दिया है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेम है हमारी, तो हो सकता है यहाँ भी स्पीड आ जाए और कोई भी रिस्पॉन्स बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोग तैयार हैं ना। सभी लोग पहले सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो लोग अभी पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, और उसके साथ ही साथ साथियों आप सभी लोग अपनी इस क्लास के लिंक को अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कर दें, जिससे आपके जितने भी फ्रेंड हैं वो भी आके यहाँ जुड़ जाएं और उसके बाद वो बड़े आराम से रिस्पॉन्स बना पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस का। ठीक है, चलिए अच्छा, तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करें। आप लोग कैसे हैं जल्दी से मुझे मैसेज कर दो कि कैसे हो, बढ़िया हो कि नहीं हो। ठीक है, और कैसे पढ़ाई चल रही है ये भी मैसेज कर दीजिए। तो हम लोग सेशन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जल्दी से सभी लोग का मैसेज आ जाए, फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से आपका मैसेज आ जाए। हाँ ठीक है, चलिए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर जी पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर आ रहा है और सभी लोग देख के बताइएगा। हाँ, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप सभी लोग उसको वॉच करें और उसका आंसर बताएं। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका किसका है, क्लॉक का, और बोला है 4 और 5 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां कब 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। यानी आपको क्या बताना है कि 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा। जल्दी से सभी लोग का आंसर आ जाए। 4 और 5 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां कब 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। अब देखो याद करो, मैंने आपको बताया था दो बनते हैं 90 डिग्री के कोण। दो 90 डिग्री के कोण कैसे बनते हैं याद हो तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि घड़ी के आपके दो हिस्से होते हैं, शुरू के 30 मिनट पहला और बाद के 30 मिनट दूसरा। तो आप ऑप्शंस देख लो पेपर में कैसे दिए हैं। यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो पहले वाले हाफ के दिए हैं ना, इसका मतलब इस तरफ वाला जो आंसर आएगा वो आपका कंसीडर किया जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो देखो 4 और 5 के बीच बोला है, इसका मतलब 4 के ऊपर घड़ी को फिक्स कर दो। 4 के ऊपर फिक्स किया, 5 देखो 4 के ऊपर फिक्स किया तो 5 10 और क्या दिखाई दे रहा है 15, 5 10 और 15, और 15 जब जाओगे तब ना आपका 90 डिग्री बनेगा। ऐसे इधर देखो 5 10 और अगर मान लो 35 38 40 और समथिंग ऐसे ऑप्शन होते तो आप इस वाले का आंसर निकालते, और अगर यहाँ पे होता तो इस तरीके वाले को निकालेंगे। यानी 5 मिनट के आसपास वाला जो ऑप्शन दिया है वो आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो देखो कुछ लोग का आंसर आने लगा है, कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं, ए और बी, तो मेजॉरिटी किधर जा रही है, ए की तरफ। और इसका मैंने आपको और क्या तरीका बताया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये तो मैंने आपको एक जैसे कहते हैं ना अजम्पशन मेथड बताया कि आप 5 मिनट ऐसे देख के टिक कर सकते हो। तो इसका आंसर जितने लोग ए कह रहे हैं वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था वो क्या बताया था याद है। हाँ जी, मैंने इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका बताया था वो बताया था टाइम इज इक्वल्स टू 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अब यहाँ पे देखो A2 तो गिवन एंगल होता है ना, A दिया गया कोण होता है,
तो A2 कितना है 90 डिग्री है, A2 कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। और याद करो मैंने बताया था जब शुरू के 30 मिनट वाला आएगा तो वो माइनस करके आएगा और बाद के 30 मिनट वाला ऑप्शन आएगा तो वो प्लस करके आएगा। तो यहाँ पे हम केवल माइनस वाला अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। और A1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो 4 और 5 के बीच में निकालना था ना, तो A1 की वैल्यू कितना है 4 × 30, 4 × 30 यानी ये कितना आ गया 120। आ रही बात समझ में। अब इसे यहाँ रख लो, तो देखो 2/11 A1 की वैल्यू कितना है 120 - 90, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ से 30, 30 दूना 60, 60/11 करोगे तो कितना आ जाएगा 5 सही 5/11 मिनट। और ये देखो जितने लोगों ने इस तरीके से आंसर किया है, और देखो ये मैंने आपको यही मेथड बताया और ये मेथड आपको पता है परफेक्शन के साथ जाता है। तो जितने भी लोगों ने ए ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए किया है वो सारे के सारे लोग बिल्कुल सही हैं। तो फर्स्ट का ए आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, सभी लोगों ने आंसर बिल्कुल सही किया। कंप्यूटर से अगला क्वेश्चन लगा दें। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अभी साथियों हम लोग की जो पढ़ाई की स्पीड है वो बिल्कुल परफेक्ट बहुत बढ़िया चल रही है। हम लोग क्या कर रहे हैं बीच बीच में टेस्ट इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग रिपीट भी करते रहें, ठीक है। और अभी आप सब ने जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कर दें, क्योंकि आप लोग को अगर सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो दूसरों को भी तो मौका दें सीखने का। चलिए अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका सिलॉक्स का क्वेश्चन, सिलोलिज्म। और आपने अभी सिलोलिज्म रिसेंट पढ़ा है। तो देखिए ऑल कमांडर क्या है, प्रोफेसर है, प्रोफेसर है, ठीक है। चलिए आगे आपसे बोला है नो प्रोफेसर इज सोशल, नो प्रोफेसर इज सोशल हो जाएगा, ठीक है। नो प्रोफेसर इज सोशल हो जाएगा, ओके। उसके बाद आपसे अगला क्या बोला है, सम प्रोफेसर आर सिविलियन, सम प्रोफेसर कुछ प्रोफेसर क्या है सिविलियन है, ठीक है। चलो ये आपका वेन डायग्राम बन गया। अब आपसे देखो क्या पूछा है पहला और दूसरा। पहला आपसे बोला है कि सभी कमांडर जो हैं वो सिविलियन हो सकते हैं या होने की संभावना है, सभी कमांडर के सिविलियन होने की संभावना है। देखो हाँ कमांडर का सिविलियन से कोई रिलेशन नहीं है, संभावना बोला है इसलिए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दूसरा आपसे क्या बोला है, कुछ सिविलियन जो हैं वो सोशल नहीं है, सम सिविलियन आर नॉट सोशल, कुछ सिविलियन जो हैं वो सोशल नहीं है। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ देखो बनेगा, ये देखो ये है कुछ और ये है आपका नहीं, तो कुछ और नहीं को बनाओ मिलाओगे, कुछ और नहीं को जोड़ोगे तो क्या बनता है कुछ नहीं। अगर इसे मैं इंग्लिश में बोलूँ तो देखो ये है सम और ये है नो, सम और नो को जब आप ऐड करोगे ना तो वो बनता है सम नॉट, क्या बनता है सम नॉट। और ये बहुत सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया, जहाँ कहीं भी ऐसे थोड़ा सा सम दिखे और ये नो दिखाई दे तुरंत समझ जाना वहाँ सम चला, सम नॉट चला जाएगा। लेकिन ध्यान से समझो, अगर यहाँ सम सोशल और नॉट सिविलियन बोला होता तो गलत हो जाता। उसका कारण क्या है कि सोशल कहीं सम से रिलेट कर नहीं रहा है, और जब सोशल सम से रिलेट नहीं कर रहा है तो वहाँ पे सिविलियन से सम नॉट नहीं बनेगा। आई बात समझ में। तो जितने लोगों ने पहला और दूसरा दोनों का दोनों सही बोला है वो सारे के सारे लोग बिल्कुल राइट हैं, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चले अगला क्वेश्चन लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर आ रहा, मेजॉरिटी ने इसका आंसर सही किया है, कुछ लोग अभी भी गलत हैं। देखो जितने लोग अभी गलत कर रहे हो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि प्लीज आप लोग कॉन्सेप्ट को देख लें। सभी लोग को देखो, जितने भी लोगों ने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो जरूर आप लोग कॉन्सेप्ट देखिए। मैं सच बता रहा हूं आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आइदर केस भी पढ़ाया है, आइदर केस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। तो चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। सभी लोग वॉच करें और बताएं। देखो ये भी क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है, सभी लोग का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। यहाँ पे सभी लोग देख के बताएं क्या आएगा। तो पहले का ए और दूसरे का आंसर जितने लोगों ने किया है दोनों सही, यानी इसका कोई ऑप्शन अभी नहीं बता रहे हैं, दोनों सही जितने लोगों ने किया होगा सही है। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और अब आपको कितने डिग्री का कोण बनाना है, 0 डिग्री का।
तो देखो 0 डिग्री बनाने के लिए क्या तरीका होता है आपका, देखो टाइम बराबर हो गया 2/11 A1 प्लस माइनस A2। तो A2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 0 डिग्री, और A1 का वैल्यू कैसे निकलेगा, 6 और 7 के बीच बोला है ना, तो 6 इंटू 30, याद करो मैंने बताया था स्मॉलर r इंटू 30, यानी न्यूनतम घंटा गुणे 30 अगर हम लोग कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, A1 का वैल्यू आ जाएगा 6 तिरिक 18 यानी 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, तो टाइम बराबर 2/11 180 प्लस माइनस 0। तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला। 18 दूना 36 यानी 360/11। तो देखो 11 तिहाई 33 गया, 11 तिहाई कितना गया 33 गया, तो कितना बचा 30, और 11 दूना 22, 11 दूना कितना चला गया 22, तो 32 सही 8/11 मिनट। और साथ ही पता है ये सारा हम ओरल कर सकते हैं, क्योंकि देखो जब आपका 360 हो गया तो इससे क्लियर हो गया कि 30 मिनट के ऊपर, और 30 मिनट के ऊपर दो ऑप्शन है, एक तो 30 मिनट दिया एग्जैक्ट, और एग्जैक्ट 30 मिनट हो नहीं सकता। कारण क्या है उसका, एग्जैक्ट 30 मिनट क्यों नहीं हो सकता, उसका रीज़न ये है कि ठीक तो ऑब्वियस सी बात है 6:30 बजे ठीक 6 पे थोड़ी ना होती है मिनट की सुई। इसका मतलब जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो उससे थोड़ा सा आगे होगी ना, आधा घंटा हो चुका है, आधे घंटे का मतलब 6 और 7 के ठीक बीच में होगी, 6 और 7 के ठीक बीच में होने का मतलब 2 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। तो ओरली भी आप 32 सही 8/11 मिनट लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने भी लोगों ने डी ऑप्शन किया है, जितने भी लोगों ने तीसरे का आंसर क्या किया है डी किया है, वो सारे के सारे लोग बिल्कुल सही हैं। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लगा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 साथियों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, सभी लोग आंसर करें। ये क्वेश्चन भी आपका किससे रिलेटेड है, सिलोजिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका ये भी। ठीक है, हाँ सभी लोग इसका भी रिस्पांस आराम से और बढ़िया रिस्पांस करिएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए अब उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। बोला है आपसे सम वायर आर टाइल्स, अगला बोला है नो मार्बल इज क्ले, अभी नहीं बना सकते, और सारे ऑल टाइल आर मार्बल, ऑल टाइल आर मार्बल, और नो मार्बल इज क्ले, नो मार्बल इज क्ले, ये है आपका। ठीक है, चलो अब आपसे देखो पहला और दूसरा क्या बोला है। पहला आपसे बोला है सम वायर आर क्ले, देखो सम वायर आर क्ले, ये देखो यहाँ नेगेटिव हो गया ना, और मैंने आपको बस सिंपल चीज़ सिखाई है कि पॉजिटिव में नेगेटिव कंक्लूजन क्या होता है, गलत होता है। तो देखो ये है नेगेटिव और पूछ कैसा रहा है पॉजिटिव, तो पहला वाला गलत। दूसरे में आ जाइए, बोला है ऑल मार्बल इज टाइल इज अ पॉसिबिलिटी, सारे मार्बल के टाइल होने की संभावना है क्या, ये देखो सारे मार्बल के टाइल होने की संभावना है, बिल्कुल है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका 100% राइट हो जाएगा। आ रही बात समझ में सभी को। तो जिस इसका आंसर, हाँ सही बात है, सबने बिल्कुल आंसर सही किया है। देखो मैंने आपको सिखाया भी है इनडायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, और दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या सिखाई है, दूसरी बात मैंने आपको ये सिखाई कि जब भी हम सभी वाले केस में बाहर से अंदर आते हैं तो कुछ सही होता है और सभी की क्या सही होती है, संभावना सही होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगाया जाए। कंप्यूटर अगला क्वेश्चन लगा दे, क्वेश्चन नंबर 5, चौथा आंसर सबने सही किया है, गुड, बहुत सही। तो जितने भी लोगों ने दूसरा सही बोला है, जितने भी लोगों ने दूसरा सही बोला है वो सारे लोग बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ सभी लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, और पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन जरूरी है। ये टेस्ट जो है मात्र एक रिवीजन है आपका, और मैं देखो यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स रिपीट करता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, उसका कारण यही है ताकि आप लोग के अंदर इतना परफेक्शन आ जाए कि जिस दिन मैं फुल लेंथ टेस्ट लेना शुरू करूँ, आपके फुल लेंथ टेस्ट से स्टार्ट करूं, उस दिन सभी के नंबर पूरे आने चाहिए, और सब ऐसे कमेंट करने चाहिए मुझे कि सर रीजनिंग में पूरे क्वेश्चन बन रहे हैं, और मुझे यही कॉन्फिडेंस आपका चाहिए। ठीक है, अब आप लोग की देखिए मैथ्स की क्लास भी होने लगी है, तो मैथ्स के भी जो सेक्शन आपके यहाँ आएंगे वो भी अब आपका कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो पूरे मार्क्स आने चाहिए। चलिए 5वां बोला है सम हब आर स्विच, सम हब आर स्विच, अगला बोला है सम गेटवे आर स्विच, सम गेटवे आर स्विच, और लास्ट बोला है सम रूटर और हब या राउटर आर हब।
ठीक है, ये रहा पहला और दूसरा, इसके दो निष्कर्ष दिए हैं। पहला दिया है सम राउटर आर स्विच, सम राउटर आर स्विच। देखो राउटर का स्विच से इनडायरेक्ट रिलेशन ना, इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट रिलेशन होता है तो क्या होता है, गलत होता है। किसमें सही होता है, पॉसिबिलिटी में सही होता है। अगला बोला है ऑल हब आर स्विच इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल हब आर स्विच इज अ पॉसिबिलिटी। याद करो मैंने आपको बताया था अगर आप मेरा नाम जानते हो तो उस नाम की मदद से पूरी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो, पूरी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आ रहा सभी को? तो जितने भी लोगों ने इसका ओनली सेकंड आंसर किया है, ओनली सेकंड आंसर किया है, हाँ, और सभी ने आंसर बिल्कुल सही किया है। ठीक है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। जितने भी लोगों ने ओनली सेकंड आंसर किया है वो सारे के सारे लोग यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही हैं। क्लियर है सभी को? हाँ ठीक है, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। कंप्यूटर जी अगला छठा क्वेश्चन लगा दिया जाए। 6 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है साथियों, आप सभी लोग उसको वॉच करें और बताएं आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्स अगर फास्ट करेंगे तो हाँ, तो हम लोग सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे आराम से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है, ये तो ओरल क्वेश्चन है, इसमें तो मुझे कुछ समझाना भी नहीं है, आप लोग इसका आंसर खुद बता सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स आवर हैंड एंड मिनट हैंड मेक्स ओवरलैप एंगल, 0 डिग्री का एंगल कब बनाती हैं, कितनी बार बनाती हैं घंटे और मिनट की सुइयां, वो भी कितने, 24 घंटे में। तो देखो आपको पता है ना 12 घंटे में 11 बार बनाती हैं, तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा, 22 बार। तो जितने भी लोगों ने, हाँ, जितने भी लोगों ने छठे क्वेश्चन का आंसर डी बनाया होगा वो सारे के सारे लोग बिल्कुल सही हैं। और देखिए सभी का आंसर देखिए। अब यहाँ पे देखो कुछ लोग ना क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। और एक बात बताओ, 12 घंटे में 12 बार कैसे बना सकते हो, जब आपको मैंने बताया है एक बार कम, मैंने ये नोट करा के आपको ये पॉइंट भी लिखाया था, इसलिए एक बार यहाँ कम बनाना था। तो जितने भी लोगों ने 24 आंसर कर दिया है गलती से, वो लोग सुधर जाएं और रिवीजन करते रहा करें। जब तक आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे तब तक आपका कंफर्मेशन नहीं आएगा। आ रही बात समझ में? तो चलिए इसका आंसर जितने भी लोगों ने डी किया है, और सही बात है, सबने सही किया है। ठीक है, कोई इशू वाली बात है ही नहीं यहाँ पे। चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लगा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है साथियों, आप सभी लोग उसको वॉच करें और बताएं आंसर क्या होगा। अभी देखो मैंने आपके जो रिसेंट के 2 चैप्टर मैंने कराए थे, इस वाले टेस्ट में मैंने वही चैप्टर्स ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं, क्लॉक इस्तेमाल कर लिया है, और आपका जो है सिलोलिज्म का यूज़ हमने अभी ज़्यादा कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाना चाहिए, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन को मैंने आपको बता रखा है इस तरीके का क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर अगर गलत आया तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है क्योंकि उस समय भी इसमें गलतियाँ हुई थी और शायद आज गलती ना हो। ठीक है, जल्दी से आंसर करिए, अभी नहीं आया किसी का भी आंसर, जल्दी से आंसर करें और सही आंसर आना चाहिए। ठीक है, ए डी, क्या बात है, कुछ तो बेचारे बी भी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब मैं सी रख लेता हूँ। हाँ, मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सारे ऑप्शन खत्म हो गए। ठीक है, कोई तो ऑप्शन छोड़ दिया करो तुम लोग। चलिए देखते हैं, सारे ऑप्शंस खत्म हैं। चलिए देखते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है क्योंकि इस क्वेश्चन से गलतियां होती आई हैं बहुत। ठीक है, चलिए देखिएगा, यहाँ आपसे बोला है ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग। तो ये देखो ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग। कोई ज़रूरी है ये ए और बी ऐसे ही लिखे हो, ये ए और बी उल्टे भी तो हो सकते हैं, ये ए और बी कोई ज़रूरी है इसी तरीके से, ये ए और बी उल्टे भी हो सकते हैं। तो यहाँ कर दो ए और यहाँ कर दो बी। याद करो, मैक्सिमम मिनिमम निकालने का मैंने क्या मतलब बताया था, मैक्सिमम मतलब होता है जब आपका विदाउट ओवरलैप होता है, और मिनिमम का मतलब क्या होता है, जब आपका ओवरलैप बनता है। यानी ओवरलैप के केस में मिनिमम बनता है और विदाउट ओवरलैप के केस में मैक्सिमम बनता है। ठीक है, चलिए तो ए और बी के बीच में 5 लोग हैं, ये मैक्सिमम बनाना है और एक हमें क्या बनाना है, मिनिमम बनाना है। आ रही बात समझ में सभी को ना? हाँ, मैक्सिमम मिनिमम। चलो ध्यान से देखो, ए और बी के बीच में 5 लोग हैं, बी और सी के बीच में कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। तो देखो बी और सी, देखो कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा सी हम इधर रख दें,
सी इधर भी रख सकते हैं, इधर भी, ऐसा आ रहा होगा, क्योंकि 8 लोग बैठाने तो बैठा ही सकते हैं। लेकिन अगर आप अगली ही लाइन पढ़ो तो बोला है केवल 3 उम्मीदवार जो है वो सी के आगे बैठे हैं। सी के आगे केवल कितने लोग आने हैं? केवल 3 लोग। एक बात बताओ, अगर इसको देखें, सी के आगे 5, 6, 7 लोग आ रहे हैं। कितने लोग आ रहे हैं? 7 लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये सी इधर आएगा? नहीं, इससे कंफर्मेशन मिला। इसमें भी देखो तो 7 लोग, इसका मतलब ये सी इधर कभी आ ही नहीं सकता है, सी इधर ही रहेगा। ये देखो, तो सी हमने कहाँ रख दिया? यहाँ रख दिया। तो बी, सी और बी के बीच में कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। तो ये देखो 8 लोग। अब इधर देखो, इस वाले में ध्यान से देखो, तो बी और सी के बीच में 5 और 1 कितने हो गए? 6। तो कितना बच गया? 2 लोग और बचे हैं ना, तो यहाँ 2 लोग और लिख दो, 2। तो ये देखो 5 और 3 8 लोग हो गए बी और सी के बीच में। क्लियर हो गया सभी को? सी के आगे कितने लोग आ रहे हैं? सी के आगे देखो 3 लोग आ रहे हैं। ये देखो 3 लोग आ गए। सी के आगे केवल कितने लोग हैं? 3 लोग आ रहे हैं। तो देखो 3 लोग आ चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपसे बोला है और ए के पहले 21 उम्मीदवार हैं। और ए के पहले कितने लोग हैं? 21 लोग हैं। तो ए के पहले कितने लोग आने थे? 21 लोग। तो ए के पहले जब 21 लोग आने थे, तो अगर ए को हम गिन दें तो कितने लोग हो जाएंगे? ए को गिन दें तो 22 हो जाएंगे ना। अरे मेरे पीछे अगर मान लो 21 लोग हैं तो मुझे मिला दोगे तो कितने लोग हो जाएंगे? 22 लोग हो जाएंगे। सेम इसमें भी ए कर दो। अगर ए के पीछे 21 लोग हैं, अगर ए के पीछे 21 लोग हैं तो ए को और गिन दो। अगर ए के पीछे 21 लोग हैं तो ए को और गिन दिया जाए। तो ए को और गिन दोगे तो कितने लोग हो जाएंगे? 22 लोग हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? 22 लोग यहाँ पे कंफर्म हो गए। अब बस जोड़ दो, 22 और 5 कितना हो गया? 27 और 1 28, 28 और 8 कितना हो गया? 36 और 1 37 और 3 कितना हो गया? 40। तो मैक्सिमम कितना आ गया? 40। अधिकतम कितना आया है आपका निकल के? 40 आया है, ठीक है। अधिकतम 40 आ गया। ऐसे अब इसको जोड़ो, देखो 22 यहां तक है, 22 और 2 24, 24 और 1 25 और 3 कितना हो जाएगा? 28। तो यानी जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है, जितने भी लोगों ने 7वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है, वो सारे के सारे लोग बिल्कुल सही हैं, ठीक है। हाँ, क्या बात है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप गलती इसीलिए कर गए क्योंकि आपको मैक्सिमम और मिनिमम के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। बट ध्यान रखना, मैंने हमेशा बताया है कि मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? विदाउट ओवरलैप। क्या होता है? विदाउट ओवरलैप। और मिनिमम का मतलब क्या होता है? ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब जब आपकी लाइनें रिपीट हो और जब आपकी लाइनें रिपीट ना हो, यानी खूब आराम से बैठे हो दूर दूर, तो आपका वो कंडीशन बनता है विदाउट ओवरलैप का, ठीक है। चलिए, तो सभी ने आंसर सही किया है। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लगा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 8वां आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों, आप सभी इसको देखें और बताएं आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 ये भी रिलेटेड है आपका किससे? हाँ, रैंकिंग से। चलिए, क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। बोला है टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 49। तो मैंने आपको देखो हमेशा बताया कि जब भी किसी क्वेश्चन में टोटल पहले दिख जाए तो आप क्या करना, ए और बी जो बिठाए गए हैं, जो 2 लोग वहाँ बिठाए गए उनकी प्लेस को जोड़ के क्या करना, माइनस कर लो टोटल से। तो देखो 17 और प्लस 11, 17 और 11 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 28, ठीक है। 28 घटा दो इसमें से, 28 घटाया तो कितना बच गया? 21। 9 में से 8 गया, 4 में से 21। अब ये देखो इस 21 में क्या बोला है कि सी इनके ठीक बीच में बैठा है। इस 21 का मतलब 10, 10 और 1, और वो एक कौन है? सी। वो एक कौन है? सी। आ रही बात समझ में? हाँ जी, 10, 10 और 1, वो बिल्कुल, हाँ ठीक है। चलिए देखो, मैंने इसे अभी जोड़ा, हाँ मैंने यहाँ पे भी जोड़ा, तो ये कितना आ गया था? हाँ ठीक है, कितना था? 17 और प्लस 11, तो ये कितना आ रहा था? 28। 21 का मतलब हो गया 10, 10 और बीच में सी, ऐसा होगा ना, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, अब आपसे यहाँ पूछा क्या है? आपसे पूछा है सी और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो देखो दिख गया। वैसे देखो बना देता हूँ मैं, ए का प्लेस बाएं से कितना बताया है? ऊपर से। ए का स्थान ऊपर से कितना बताया? 17, और बी का स्थान नीचे से कितना बताया है? 11, और बीच में ठीक कौन बैठा है? सी। तो एक तरफ 10 और एक तरफ 10। तो देखो बी और सी के बीच में कितने लोग आ रहे हैं? 10 लोग। तो बी, ये आंसर सबने बिल्कुल सही किया है।
जितने भी लोगों ने इसका आंसर नंबर क्या बोला है, जितने भी लोगों ने इसका आंसर नंबर बी बोला है, वो सारे के सारे बिल्कुल क्या हैं, सही है। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लगा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा साथियों, 9वां क्वेश्चन। सभी लोग आंसर करके बताइएगा क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सभी लोग वॉच करें और बताएं क्या आंसर होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग इसका आंसर बता दें क्या आएगा। और बहुत ध्यान से आंसर करिएगा क्योंकि अब आंसर गलत एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये चैप्टर वेन डायग्राम, इतने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। मैंने हर चैप्टर में आपको कम से कम 40 क्वेश्चन के अप्रॉक्सीमेटली 35 से 40 क्वेश्चन मैंने हर चैप्टर में कराए हैं। और अगर अभी भी आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो फिर सोचिए कि आप इसका मतलब या तो पढ़ाई रेगुलरिटी से नहीं कर रहे हैं, या तो रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हैं, और या तो कुछ गड़बड़ी है। तो साथियों, अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप लोग लाइक कर दें। ठीक है, बहुत ज़रूरी, आपके लाइक्स हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो जितने ज़्यादा लोग लाइव आते हो ना, उतना ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ता है। तो अभी भी शेयर कर दो, जिससे आपके कुछ फ्रेंड्स जो अभी नहीं ज्वाइन कर पाए हैं वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि अभी भी काफ़ी क्वेश्चंस का सेट यहाँ पे बाकी है। ठीक है चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है देखो, पिजन, बर्ड और डॉग। सबका आंसर सही आ रहा है, मेजॉरिटी ए कह रही है ऑप्शन। ठीक है, हाँ सीधी सी बात है, बर्ड और पिजन। तो जितने भी कबूतर होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, पक्षी। तो पिजन जो है वो बर्ड हैं सारे के सारे, और जो डॉग है, कुत्ता, वो बिल्कुल अलग है। तो जितने लोगों ने इसका ऑप्शन ए किया है, नाइन्थ का जितने लोगों ने ए किया है वो सारे के सारे लोग बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लगा दे, क्वेश्चन नंबर 10। 8th का भी ए था और 9th का भी ए है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। आप सभी लोग वॉच करके आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए सभी लोग देखें, सेम इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, उसका भी आंसर आप सभी लोग करिए, और इसका आंसर आप तो सही आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10वें का बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए, गलत आंसर एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा आप लोग का। ठीक है, ब्रदर, सिस्टर एंड फैमिली। तो देखो, अब मैंने इसका ये मैंने बताया भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसका कारण क्या है कि फैमिली पूरा एक सर्किल होता है, जैसे फर्नीचर, याद करो मैंने आपको बताया था ना, फर्नीचर। तो फैमिली पूरा उसी तरीके का पार्ट होता है। तो ये देखो पूरा का पूरा क्या है, फैमिली है। तो ये फैमिली पूरा हिस्सा हो गया, और एक ब्रदर और एक सिस्टर। देखो ये हो गया फैमिली, ये ब्रदर और ये आपका सिस्टर। फैमिली, ब्रदर, सिस्टर। देखो परिवार के अंदर तो आते हैं भाई और बहन, लेकिन उनका आपस में कोई भी रिश्ता नहीं है। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर सी बोला है, और अब ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग से गलत नहीं होते हैं, गलत होते हैं जहां थोड़ी सी लैंग्वेज ज़्यादा आ जाती है ना, वहीं आप लोग गलती करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लगा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। अगला अगर आप ध्यान से देखें तो 5 क्वेश्चन का सेट है। अगला जो है वो 5 क्वेश्चन का आपका क्या है, सेट है। तो पहले मैं इंफॉर्मेशन से आपको दिखवा रहा हूँ, थोड़ा जूम करवा दिया जाए। कंप्यूटर थोड़ा सा जूम कर दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि हाँ थोड़ी सी विजिबिलिटी प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। हाँ देखो, इस क्वेश्चन में कोई हिंदी नहीं होती, जितना रेड रेड लिखा हुआ है ना खाली उतना ही क्वेश्चन है, तो उसको आप लोग कर लोगे तो आपका रिस्पॉन्स बन जाएगा। बोला है बेस्ट आर नाउ, बेस्ट आर नाउ इन। इसको क्या कहा है, एस एक्स पी टी, उसके बाद एफ ए और एम ए आ गया।
चलो देखो, तो इसका कोड आपका क्या दिया है, SX PT FA और MA। सभी लोग जल्दी से लिख लो, जिससे बस बैक टू बैक में केवल क्वेश्चंस दिखाऊंगा और आप लोग आंसर करिएगा। ऑल आर बेस्ट कंटेंट, ऑल आर बेस्ट कंटेंट, इसका बोला है PQ MA VX और FA। फिर अगला आपसे क्या बोला है, दे आर राइटिंग कंटेंट, इसका बोला है VX MN FA और CA। और लास्ट है आपसे ऑल दे ऑफन कंज्यूम, और इसका बोला है LA XA MN और PQ। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जिसका पहला क्वेश्चन दिखा दिया जाए। अब ये हटा दीजिए, इन्फॉर्मेशन हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है साथियों, आप सभी लोग इसको देखिएगा और आंसर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन इसीलिए लिखा है ताकि जिसको भी ना समझ में आए, बेसिक भी ना आ रहा हो, तो हम वो भी समझा सकें। ठीक है, चलिए अब आपकी स्क्रीन पर 11वां क्वेश्चन आ चुका है। 11वां क्वेश्चन आपसे देखो क्या पूछ रहा है। हाँ, नाउ 11वां और 12वां दोनों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। पहले आप 11वें का आंसर करें, उसके बाद 12वें का आंसर करिएगा। ठीक है, पहले 11वें का अगर हम लोग देखें रिस्पॉन्स, तो 11वां क्या बोल रहा है साथियों, नाउ। किसका कोड निकालना है, नाउ। और नाउ देखो यहाँ दिखाई दे रहा है। अब आप ध्यान से देखो कंपैरिजन करके, अगर आप कंपैरिजन करके देखें तो क्या नाउ और कहीं पे दिखाई दे रहा है आपको, नाउ और आपका कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब जब नाउ और कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग को पता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा एलिमिनेशन लगाते हैं। एलिमिनेशन का मतलब होता है बाकी ये जो वर्ड्स आ रहे हैं इन्हें हटाना शुरू करो। तो देखो ध्यान से, आर यहाँ दिखाई दे रहा है और आर यहाँ भी दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों में कौन सा कोड कॉमन दिखाई दे रहा है, ध्यान से देख लो। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो FA दिखाई दे रहा है, यानी R का कोड क्या आ जाएगा, FA। लेकिन हमें R के कोड की जरूरत नहीं, लेकिन फाइनल करते चल रहे हैं साथ में। ठीक है, चलो अगर हम लोग आगे वॉच करें यहाँ पे, अगर हम लोग आगे यहाँ पे वॉच करें तो देखो ध्यान से, उसके बाद बेस्ट, क्या बेस्ट हट जाएगा या इन, दो चीज़ें भी आपके पास और हैं, बेस्ट और इन। तो इसी में देखो बेस्ट भी कॉमन दिखाई दे रहा है, बेस्ट भी कॉमन दिखाई दे रहा है। और अगर बेस्ट कॉमन देखें तो हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, हाँ जी, अगर हम लोग बेस्ट देखें तो बेस्ट में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, बेस्ट और आर, बेस्ट और आर कॉमन दिखाई दे रहा है ना। हाँ देखो, आर आपका दूसरे के बाद तीसरे में भी है, आर आपका दूसरे के बाद तीसरे में भी दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, FA FA FA, तो देखो FA FA और FA यहाँ भी देखो दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब R का तो FA हो गया। ठीक है, अब आपके पास बचा हुआ है इन, और आपके पास क्या बचा हुआ है, हाँ ध्यान से देख ले, ये आपके पास बचा हुआ है इन और आपके पास बचा हुआ है बेस्ट। तो इन दोनों में क्या कोई और कोड कॉमन दिखाई दे रहा है, ये देखो MA, क्या दिखाई दे रहा है, MA, यानी बेस्ट का क्या हो जाएगा, MA। देखो ये तो कंफर्म हो गया, यानी R का FA और बेस्ट का MA। अब बचा है इन, इन और देख लो क्या कहीं इन कॉमन दिखाई दे रहा है साथियों आप सभी को, इन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब आपके पास दो कोड बचे, एक तो बचा SX और एक बचा PT। देख लो, ऐसे कोड से भी आइडिया लग जाएगा क्या SX या PT कहीं है, नहीं है। इसका मतलब नाउ या इन में हमें क्या आ गया, डाउट आ गया है। तो जब नाउ या इन में हमें डाउट आ गया है तो इसका मतलब हमारे इसके कितने आंसर आएंगे, 2। तो जितने भी लोगों ने नाउ के लिए आंसर जो है वो मार्क क्या किया होगा, कैन नॉट डिटरमाइन, क्या मार्क किया होगा आप लोगों ने, कैन नॉट डिटरमाइन। तो जितने भी लोगों ने नाउ के लिए CND आंसर किया है, यानी ऑप्शन नंबर E, तो 11वें क्वेश्चन का आंसर जितने भी लोगों ने E आंसर किया है वो सारे के सारे लोग बिल्कुल सही हैं। हाँ, और ज़्यादातर लोग का आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है। तो जितने भी लोगों ने नाउ का आंसर E किया, देखो ये साथियों मैं क्यों लिखते जा रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये साइड में लिखने का कारण बस ये है
कि जब आपके पास कोर्स निकलते जा रहे हैं तो यही कोर्स आगे जाके पूछे जा सकते हैं, तो उसका आंसर गलत ना हो, हाँ जी, उसका आंसर गलत ना हो, इसलिए कंफर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि जो कोर्स आपके निकलते जाएं उसे साइड में क्या करो, लिखते जाओ, तो ज़्यादा बढ़िया होगा आपका। ठीक है, चलिए अब आपका 11वां क्वेश्चन हो गया, आपकी स्क्रीन पर 12वां भी क्वेश्चन आ चुका था। ऑल बेस्ट, देखो बेस्ट का आप निकाल चुके थे MA, क्या निकाल चुके थे MA, तो ऑप्शन में MA देखो तो पहले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, हाँ MA अगर ध्यान से देखें, हाँ तो देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन में है PQMA और जो चौथा ऑप्शन है MAVX, ये है। तो अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, ऑल बेस्ट। अब देखो बेस्ट तो आ गया, अब ऑल देखो यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अब देखते हैं हम लोग इस वाले सेंटेंस में, तो दो चीज़ें तो हमारी हट चुकी थी। अब यहाँ हमारे पास है कंटेंट, देखो कंटेंट यहाँ दिखाई दे रहा है, इन दोनों में कॉमन देखा तो VX हट गया, VX हट गया, तो क्या बचा PQ। इसका मतलब ऑल का क्या आ जाएगा, PQ। तो जितने भी लोगों ने PQMA 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A किया था वो सारे के सारे लोग बिल्कुल सही हैं। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लगा दिया जाए। हाँ, मेजॉरिटी ने बिल्कुल सही आंसर किया है, PQMA 12वें का A आंसर आ चुका है, 12वें का A। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, 13वां क्वेश्चन। सभी लोग वॉच करें और बताएं क्या आंसर आएगा। कंज्यूम का पूछा है आपसे, 13वां क्वेश्चन का आंसर बताना है आप लोग को, और क्वेश्चन इज कंज्यूम। कंज्यूम का बताना है, देखो कंज्यूम कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे, और कहीं तो दिख नहीं रहा है। तो देखो PQ यहाँ भी था, PQ यहाँ भी था, यहाँ से देखो ऑल हटा दो, पहले तो काट दो। LA और XA, इन दोनों को, इन तीन में से और हटाना है हमें, तो LAXA, ध्यान से देखिए, हाँ LA या XA या MN में से कुछ हटेगा। देखो MN इसमें दिख रहा है इन दोनों में, और इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, दे, यानी दे के लिए क्या हो जाएगा, MN आ जाएगा, तो MN भी काट दो यहाँ से, तो बचा LA और XA, यानी LA और XA हमें और कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर मार्क होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, A या B, A या B। तो यानी जितने लोगों ने 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या किया है, 13वें क्वेश्चन का आंसर जितने भी लोगों ने D किया है वो सारे के सारे लोग बिल्कुल क्या हैं, सही हैं। ठीक है, सभी का क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, हाँ जी सभी का बिल्कुल सही आ गया। ठीक है, हाँ कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लगा दिया था, क्वेश्चन नंबर 14। देखो 13 क्वेश्चन तक के आंसर सभी के सही आ गए हैं। अब मैं 14 और 15 दो क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ, आप उसके आंसर मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, और आपके 14 और 15 दोनों क्वेश्चन के आंसर जो हैं मुझे किस में चाहिए, कमेंट बॉक्स में चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, कंप्यूटर जी 14 और 15 दोनों क्वेश्चन एक साथ लगा दीजिएगा ऊपर नीचे, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। अच्छा चलिए 14वां बता दीजिए, 15वें का आंसर आप कर दीजिएगा। 14वां क्वेश्चन है कंटेंट, 14वां क्वेश्चन है कंटेंट। यहाँ ध्यान से देखो क्या बचा हुआ है, कंटेंट। दूसरे वाले में ध्यान से देखो तो क्या बचा हुआ है, कंटेंट। अब कंटेंट कहीं और कॉमन है, हाँ ये देखो इन दोनों में कॉमन था, और इन दोनों में कॉमन होने का मतलब इन दोनों में VX कॉमन था, और हम पहले ही निकाल चुके थे कंटेंट का VX। हाँ, तो जितने भी लोगों ने 14 क्वेश्चन का E आंसर किया है, और मेजॉरिटी ने आंसर बिल्कुल सही किया है, 14 का E आंसर आ रहा है। ठीक है, तो सभी लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान दें, हाँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पहला चैप्टर जो कोडिंग डिकोडिंग मैंने कराया था ये उसी का क्वेश्चन है, और सबने बिल्कुल आंसर सही किया है। ठीक है, काफ़ी लोगों ने अभी तक रिस्पांस बिल्कुल सही किया है। ठीक है, देखो इसका बेसिक, जिससे लोगों को इसका बेसिक समझना, मैंने बेसिक भी सिखाया है, नहीं तो एक बार वो क्या करिएगा, कोडिंग डिकोडिंग का जो आपका लेक्चर था उसे ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, तो आपका रिस्पांस बन जाएगा। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी 15वां क्वेश्चन दिखा दिया जाए, लास्ट क्वेश्चन है ये साथियों, ये लास्ट क्वेश्चन है और ये आपके लिए HW होगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, तो 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सभी लोग वॉच करिए, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दीजिएगा कि आंसर क्या बनेगा। 15 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हाँ ठीक है आ चुका है। आपको बताना है कोड ऑफ राइटिंग, कि राइटिंग का कोड क्या होगा। सभी लोग इसका जो है आंसर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है या नहीं,
मन लगा के पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आपको मुझे पूरे नंबर दिलाने हैं। ठीक है, तो सभी लोग तैयार होके इस क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को, और मंडे हम लोग नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।